नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैं आप लोगों से फ़ोटोग्राफ मंगवाता हूँ। किसके लिए मंगवाता हूँ? आप लोगों के लिए मंगवाता हूँ। और जब एक बंदा इतना ठोक बजा कर कहता है चीज़ों को कि आपका काम केवल फ़ोटोग्राफ देने तक का है, उसके बाद की जिम्मेदारी मैं लूँगा कि कब उतार चढ़ाव आएंगे वो मुझे देखना है। मैं पहले ही बता दूंगा तो आप बच जाओगे ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका, मैं सही कहता हूँ, यूट्यूब पर हूँ, मैं बेधड़क होकर बात करता हूँ, जिनका दिमाग होता है खराब। अभी एक फीमेल आई, वो फीमेल को मैंने शायद 2 बार ही कहा होगा कि हाथ की पोजीशन ठीक करो, हाथ की पोजीशन ठीक करो, और वो चिढ़ गई। अभी मैं दिखाऊंगा हाथ की पोजीशन ठीक करने से क्या होता है और गलत देने से क्या होता है। आप बताना कि कौन सही है कौन गलत है। चिढ़ गई, कहती हैं पहले आप अपनी प्रेडिक्शन तो दे दो, ऐसे बोलती हैं। अगर फ्यूचर की बातें सही हुई तो मैं आपकी पूजा करूंगी भगवान के स्थान पर बिठाकर। ओहो, कितनी बड़ी बात बोल रही। मैंने कहा पहले भगवान की तो पूजा कर लो, इंसानों की तो बाद में करना, पहले उसे तो खुश कर लो। खुश नहीं है तभी तो मेरे पास आए हो आप। कुछ तकलीफें आ रही हैं, यानी भगवान खुश नहीं है ना। तभी तो एक खुशी व्यक्ति मेरे से एनालिसिस नहीं कराता। जिंदगी में जो बहुत ज़्यादा सुखी आदमी होंगे ना, कभी नहीं कराएंगे। तो यानी भगवान को तो खुश करा नहीं और मुझे भगवान के स्थान पर बिठा रही हैं। अरे पहले आप अपनी प्रेडिक्शन तो दे दो, अगर फ्यूचर की बातें सही हो गई ना तो भगवान की जगह पर आपकी पूजा करूंगी मैंने कहा वाह वाह वाह। ऐसे लोगों को भगवान जब चोट मारता है ना, बताता है कि तुम ना टॉन्ट मारो किसी और को, भगवान को के समान कह रहे हो। अरे पूजा, उनके स्थान पर आपकी पूजा करूंगी। यानी ये कौन लोग हैं? मौका परस्त लोग हैं ना। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना। हमारा काम होना चाहिए, किसी के भी पैरों पे पड़ लेंगे, हम नाक रगड़ लेंगे। भगवान भी हंसता है, बेटा भटक, बेटा भटक, तू अध्यात्म में जाएगा, तू तरक्की करेगा, तू भगवान को खुश कर पाएगा। नहीं कर सकते ये लोग। इसी में करना हो तो करो, वरना आपकी फीस गरीबों में बांट दीजिएगा। और मैंने क्या जवाब दिया? थैंक यू मैडम, एक वीडियो बनाकर दे रहा हूं। मैंने लड़के से बोला कि ये फीस को 5-7 जो भिखारी को पकड़, उन्हें वो रुपए बांट, वीडियो बना, इस मैडम को दूंगा। देने के बाद इसका जिंदगी भर तक के लिए, क्योंकि उसने खुद बोला ना, खुद बोला, पैर पे कुल्हाड़ी मारी ना, मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा, दूंगा, पैसे बांटते हुए बनाया जाएगा, दिए जाएंगे, और इसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब मैं क्यों आपसे कहता हूं हाथ सीधा रखो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो। अब आपको टेक्निकल चीज समझाता हूं, आप लोग समझ जाओ। देखो, ये हाथ है जी सर, सीधा तो है ये। हाँ, सांप सा बना रखा है आपने, ये सीधा किया हुआ है। अब हम तो भैया 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं। मैंने, आप पाम रीडर बन रहे हो और आपने जैसा मर्जी आता है 20 साल इसे मान लेते हो। नो, ये हाथ को कैसे कर रखा है? ये यहां से सीधा करा रखा है, ये यहां डाइवर्टेड है, यानी ये सीधा 20 नहीं है, ये 20 दिखाई दे रहा है। अब समझो, आपने ये चीज नहीं समझी, ये माइंड लाइन थी। 20 साल ये है तो ये 19 साल हुआ ना, ये 19 साल है, यानी पकड़ो ये 19 और ये 20। क्या ये 20 साल की रेखा है? क्या ये 19 साल है? ये 16 साल है। मैं तो ऐसे फोटो को 1 सेकंड लगाता हूं। नो वे। दूसरा, हाथ की पोजीशन ठीक नहीं है। सर आपको इससे क्या मतलब? आप दो ना, इनमें से जो समझ आता है दे दो आप। ठीक है, हमें सब लग रही है, ठीक है, आपने जैसा मांगा वैसा दे दिया हमने। हाथ सीधा है, कलाई सीधी है,
अब ये 20 साल की रेखा है। अब दिखाता हूं आपको, ये उंगली खत्म हो रही है 20 साल की, 16 साल है। कितना फर्क आ गया, वहां तो इतना आ रहा था, यहां इतना आ गया। लॉजिक समझा रहा हूं कि यहां पर ये है 18, ये है 19 और ये है 20 साल, यानी ये रेखा 20 साल पर आई है। कितना फर्क हुआ। ये जो तरक्की की रेखा, इनके पापा की जो सैलरी बढ़ी 16 साल पर, 19 से 20 साल के बीच में देखो, एक जगह से दूसरी जगह मुसीबत, टेंशन, परेशानियां, आप जबरदस्त परेशान हो गए थे। सर मैं इतना परेशान हो गया था, घर छोड़ के चला गया। वापस आ गए थे सर, तो आप तो वापस भी आ गया था मैं, हाँ 19 से 20 में गए भी थे, वापस भी आ गए। अब मैं अगर इसी को मान लेता तो मैं तो गलत हो जाता। ये तो 19 साल होता, तो यहां कहां आ जाता 19, 20, 21, 22। 21, 22 में आप ना बहुत ज़्यादा परेशान थे और वापस आए हो ना। ना ना सर, वो तो मैं 18, 19 में गया था ना। ये एक टेक्निकल चीज थी, टेक्निकल चीज। इतने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। अभी एक होल्ड कर रखा है मैंने हाथ, 62 साल तक, 64 साल तक बताया उनका। तो उन्हें उन्हें सर थोड़ा सा ना इससे आगे भी बता दो, मैं एक नया कैमरा अपनी बीवी को देना है, तो मैं उसके लिए इंतजार में बैठा हूँ। मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं आपका रीड कर चुका हूँ, मैं फिर भूल जाऊंगा आपका हाथ। तो बेटर है कि 2-3 साल बाद देख लेना, उसके बाद पता कर लेना आप। नहीं नहीं सर, प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा चलो मैं 2-3 दिन रुक जाता हूँ, समझते रहना। तो वो इतने क्यूरियस है कि उससे उसके बाद भी पता लग जाए, उसके बाद भी पता लग जाए, उसके बाद भी। तो वो उनकी बेटी की शादी थी, मेहंदी लगी हुई थी। तो मैंने कहा अभी नहीं, आप जो मेहंदी जो है आपके हाथ में लगी है उतर जाए तब आप मेरे से कांटेक्ट करना। तो उन्होंने कांटेक्ट करा। तो कुछ लोग ऐसे भी वेट करते हैं नहीं, और कुछ फिर वो मुझे सिखाते हैं, मुझे टॉन्ट मारते हैं कि मैं भगवान के सामने आपके ना आपकी पूजा करूंगी। आप पहले बताओ तो सही, हमारे भविष्य, मेरे पास पास हमें नहीं देखना है कुछ, भविष्य की बातें ठीक हो गई तो मैं आप पूजा के स्थान पर बिठा दूंगी। करो तो सही, आप इसमें देखो तो सही, पता तो लगे आप में है क्या। ऐसे लोग हैं। हाथ सीधा रखो। अब देखो ये हाथ है, ये बेचारा अभी 1 रुपया नहीं टिक रहा है। ये कह रहे हैं मेरे जो काम करता हूं मैं जीरो, चाहे नौकरी करूं, बिजनेस करूं, सब जीरो। ये तो आप देख लेना, ये है 17 तारीख को आएगा वीडियो, ठीक है। लेकिन ये तो पता है, ओहो चौड़ा हाथ है, ये चौड़ा हो गया, मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज, अमीर बनेंगे, करोड़ों में होगा काम। पर सर ये करोड़ करोड़ में तो होगा, लेकिन आप कहते हो कि ये वाली मंगल रेखा के पीछे स्क्वायर बने हैं, अपना नहीं होगा, पार्टनरशिप पापा का। जब भी कोई काम होता है वो आगे बनता है, इस लाइन, ये जो लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इन्वेस्टमेंट, 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 ये तरक्की, तरक्की, ये डार्क, जितनी डार्क चलेगी उतनी टेंशनें चलेंगी। डार्क लाइन टेंशन कराता है, ठीक है। लेकिन बनेगा तो सही। अब ये पीछे पीछे चल रहा है ना, एनालिसिस देखना। मैं यहां पर आऊंगा, मैं कहूंगा अलग, बहन को राजी कर लो और वो वाले काम जीजा के साथ करो। बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। ये पिताजी क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, पिताजी, ये जैसे ही पिताजी आए ट्रायंगल कैसे बन गया। रिटायरमेंट हो रही है पिताजी की, हाँ बिजनेस करेंगे वो, ठीक है। ऐसे जैसे ही पिताजी आएंगे ना, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। बड़े बड़े काम, ये देखो बड़े बड़े काम। और उसके बाद आप चंदन से कोयला बना रहे हो, यहां पर चंदन से कोयला, यानी करोड़पति से जीरोपति हो रहे हैं। यहां पर बीमारी की रेखा 41-42, पापा 42 के बाद यहां से अलग होकर दूसरा काम शुरू करेंगे। नहीं करना, नहीं कहना, चलो ये तो एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन ये तो चीज समझ आई ना आपको
कि ये साइन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी है। चौड़ा है, चौड़ा है, पीछे से निकल रहा है। बहन, सर करोड़पति है बहन तो। अच्छा अच्छा, उनका स्क्रैप का काम है। अच्छा अच्छा, वही काम करना है। बैटरी का काम बोला है इसे, स्क्रैप का बोला है। एजेंसी नहीं लेनी सर, एजेंसी बिस्कुट की डालने की खत्म है 37-38 में। तो वो आप देखो समझो। और ये जो टॉन्ट मारने वाले व्यक्ति हैं ऐसे मिलते ही रहेंगे लोगों को, मुझे भी मिलते रहेंगे। मैं भी वीडियो बना बना कर जो है वो दान देता रहूंगा। इसमें मैंने जो दान दिया ना, ये मेरे को नहीं लगा, लगा उसी फीमेल को लगा है। मैंने तो अपने हाथ से दिया है, मैंने भी गुस्से में दिया है। लेकिन वो जो गरीबों को मेरे लड़के ने जब दिया तो दुआ गरीब उस लड़के को मिल रही है, उसके वो तो एक जरिया है। मैंने कहा, उसने दे दिया। लगेगी ये पैसा किसका था? उस फीमेल का था। चाहे आग बुलबुली होकर, चाहे जैसे मर्जी। भगवान कहता है बेटा चाहे जो मर्जी हो, उसका फायदा जो भी हुआ है ये उसी औरत को होगा, चाहे पहले वो चंदन से राख बना देगा उस समय पर। एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप YouTube पर देखते हो आजकल एक कच्चा बादाम एक आया हुआ है ना, एक वो मूंगफली बेचता था और उसका गाना, आवाज 3rd क्लास व्यक्ति की, कोई टैलेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो पूरी इंडिया में मशहूर हो चुका है। पूरी इंडिया में YouTube पे गाने बन रहे हैं, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। और वो उसने भी अपना जो है रीमिक्स करवाया, लोगों ने उसके साथ लेकर, उसे पैसे नहीं मिल रहे अभी, थोड़े बहुत पैसे मिले, थोड़े बहुत पैसे मिले, न्यूज़पेपर तक में आ गया। अब ये क्या कारण है कि वो इस उपलब्धि को क्या गेन कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये राहु एक्सट्रीम लेवल पर ऊपर पहुंचा देता है और फिर वहां पर टिक नहीं पाते, क्योंकि टैलेंट तो है नहीं ना। क्या सोनू निगम जैसे या लता मंगेशकर जैसी उसकी आवाज थी? सर उसके साथ तो मैच भी नहीं करती थी, मैच भी नहीं। लता मंगेशकर के समान या सोनू निगम के समान उसकी आवाज है नहीं, है ना। लेकिन ये पूजा ढिंचक पूजा क्या थी, क्या मेंटेन कर पाई? जो करोड़ों में उसके जो व्यूज आते थे, आज 1000 से ऊपर नहीं जा पा रही है। टैलेंट तो है नहीं। रैप बनाने की, रैपर बनने की कोशिश कर रही है, जीरो है। ये लोग तरक्की नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इन्हें। वो कौन सा ढाबा, बाबा का ढाबा, एक यूट्यूबर ने ही उसे ऊपर उठाया और यूट्यूबर को ही बीच में ले आया। आज दोबारा होटल खोला, जबरदस्त, चला ही नहीं, ढाबे में दोबारा आ गया, फिर वही जिंदगी पर आया। ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये कुछ लोग होते हैं जो पिछले जन्म में, जैसे इस लेडी ने करा, इसने मेरी फीस को कहा गरीबों में बांट दो, तो वो बांटती गई। अब ये बांटी गई है ना, तो इसका फायदा तो मिलेगा। वो परमात्मा जो है ना, वो देता तो जरूर है। वो कहता है मैं तेरे को, अब ये जो है वो मल्टीप्लाई करके देगा ना पैसा, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ी सी उपलब्धि दे देगा, उसके बाद जीरो हो जाएंगे। इनमें टैलेंट नहीं होगा इन लोगों में। यही है, ये बाबा का ढाबा हो गए, ढिंचक पूजा, कच्चा बादाम, ये जिंदगी में मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को। इनमें टैलेंट नहीं है, ये राहु के प्रभाव पर है। ये कहें कि ये जिंदगी में ये अपने ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, ऊपर तरक्की करते रहेंगे, नो वे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये चीजें समझा रहा हूं कि परमात्मा अलग है। ये जो उस लेडी ने करा, ये उसको फायदा मिलेगा, लेकिन ये चंदन को कोयला करेगा उस समय पर। ये क्या करेगा कि उस समय में कुछ फायदा पहुंचाएगा और ये उसके फायदे से फिर अपना नुकसान करके बैठेंगे। क्योंकि दुआ तो मिलेगी ना, पर वो किस एंड से गई है? किलस्कर, किलस्कर, उसने किलस्कर कहा है ये बोली, तो वो तो राख करेगा इस पैसे को।
तो हमारे समय में जब कभी गलत समय आता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं एक्ट। ठीक है, तो अपनी बात को समझाया, हाथ सीधा रखो। और मेरे को पता है, मैंने उस लेडी से इतना कहा था कि मैडम हो सकता है आप गलत कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं चाहता कि आप मेरे से एनालिसिस कराओ, ताकि आपकी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है। इतनी बड़ी बात बोली थी। आप मेरे कहने पर फोटोग्राफ कल दे दीजिएगा। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इसी में देखना है तो देखो, नहीं तो बांट दो फीस को। और वही हुआ ना, पैर पे कुल्हाड़ी मार ली ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।